हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज के न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों आज है 4 दिसंबर सोमवार, मतलब जो हफ्ते का नया दिन रहता है सोमवार, नया दिन। तो आज भाई नया दिन है और 4 तारीख है और माहौल एकदम मतलब मौसम अच्छा हो गया, मौसम साफ हो गया। लेकिन जो मैंने बताया था कि पानी खुलने के बाद है ना कोहरा रहता है, तो देखिए आप मतलब एकदम धुंध धुंध दिख रही है आपको। मतलब चारों साइड, मतलब जहाँ हम खड़े हैं यहाँ से है ना लगभग 25-30 फुट के बाद है ना कुछ नहीं दिख रहा है आगे का सीन। ये कोहरा कोहरा एकदम छाया हुआ है। कुछ नहीं भाई, अब ऐसा है कि जैसे ही क्या धूप निकलेगी तो क्या कोहरा उसमें हटता जाता है। और साईं भाई भी जल्दी उठ गए थे, स्कूल आज गुड मॉर्निंग। स्कूल की रहती उसकी। तो अभी तो लगभग सवेरे के ऐसे ही 7 बज रहे हैं और साईं भाई जाते हैं स्कूल कोई 8:15 के लगभग, मतलब उनकी गाड़ी जाती है यहाँ से, तो सीधे अपने क्या है राजमार्गों की गाड़ी पहुंच जाती है। गाड़ी से जाते हैं भाई, यहाँ से लगभग थोड़ी दूर पड़ता है स्कूल उनका, तो गाड़ियाँ चलती हैं गांव से अपने, तो उन्हीं गाड़ियों में जाते हैं। तो यहाँ से गाड़ी मतलब 8:15 बजे निकल जाती है और 9 बजे से इनका स्कूल लगता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं और जैसा भी है आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाता हूँ। और अभी क्या है भाई साहब, 2-3 दिन से क्या खेत नहीं आए हुए थे हम, मतलब 4 दिन हो गए लगभग। क्यों नहीं आ पाए? क्योंकि क्या बारिश हो गई थी, तो यहाँ पे क्या कच्चा रास्ता है, तो उस कारण से भाई पानी भर गया था, तो आना नहीं हो पाया। लेकिन आज भाई मन नहीं मान रहा था कि खेत जाए। अभी भी है कीचड़, लेकिन खेत हम निकल है कैसे भी करके। खेत देख लिया, पीसी एकदम सही सार दिख रही है अपनी। ठीक है, सिर्फ क्या है जे मसूर में 2 जगह है ना वो नाली है, तो थोड़े चिट्ठे बन गए, वहाँ की मसूर मर गई है अपनी। एक तो ये दिख रही है आपको, ये दिख रही मतलब ये क्या पीसी का पानी बह के इस साइड जाता है। जो क्यों जाता है, मैं एक जे यहाँ पे है और एक है थोड़े आगे वहाँ पे है, मतलब उसी साइड में। तो वो क्यों है कि हमने क्या जो पिलाव किया था ना इस साल, तो पिलाव में क्या है नाली बन गई थी अपने ये वाली ऐसे, तो कुछ तो हमने क्या मिटा दी थी, मतलब क्या जो बखन्नी की थी, तो उसमें मिट्टी क्या है तान तान के जब ऐसे, तो वो हमने क्या मिटा दी थी। फिर भी क्या थोड़ी सी रह गई थी, तो इस साइड लगाए हुए पिसी अपन। तो जो इस साइड का जो ढाल है खेत का, वो इस साइड में है ना। यदि ऊपर पानी रहेगा पिसी में ज़्यादा, तो वो क्या है पानी मतलब नीचे उतर के बह के इसी नाली में आएगा। तो यहाँ की मतलब थोड़ी कुछ दूर तक की मसूर अपनी गड़बड़ ही रहेगी। मतलब वो क्या है, अभी जो हमने क्या बोनी की थी, तो वो मसूर तो मर गई है, लेकिन अलग से भी लगा दें मसूर, मतलब क्या गोड़ दें अपन, है ना। जैसे क्या फसल मर जाती है कहीं की, तो अपन उसको क्या गोड़ देते हैं, तो उसको क्या मसूर गोड़ भी दें तो क्या होगा आगे चल के, हम ऊपर भी लगाएंगे पानी। जैसे पिसी में तो पानी अभी और लगेगा ही, तो पिसी में जो जब भी पानी लगाएंगे वो पानी बह के अपना इसी साइड आएगा, इस साइड आएगा, मतलब यहाँ की मसूर नहीं बन पाएगी। कुल मिला के ये है कि नाली अपनी ऐसे खाली पड़ी रहेगी, इसमें मसूर नहीं हो पाएगी। ठीक थे अब भाई, जैसा भी है ठीक है, फसल ठीक ठाक है, पानी का मतलब कुछ अभी नुकसान समझ में नहीं आ रहा है और सारा खेत जो है ठीक दिख रहा है। अब वो अंतर भी क्या है कि जैसे है ना बारिश हो गई थी, तो अंतर देखने को मिलेगा अपन को लगभग वही 6-8 दिन के बाद। अभी तो फिर भी ठीक ठाक है। अब देखते हैं भाई 6-8 दिन के बाद मतलब क्या कंडीशन रहती है, तो अपने देखते हैं खेत के लिए। फिर दवाई डालनी पड़ेगी तो दवाई डालेंगे, दवाई तो डालनी पड़ेगी, क्योंकि मसूर जो है सबसे नाजुक फसल है। हाँ, पानी सहन नहीं कर पाती।
यहीं पे खेत में जो मतलब वापस आते हैं हम अपने खेत से, तो ये रास्ते में पड़ता है ये मम्मा जी बोलते हैं, मम्मा जी और मक्खन भैया और तेवर कक्का। मतलब भटे के पेड़ लाए थे कल बाजार से, तो भटे के पेड़ मतलब वो लोग क्या है लगा रहे हैं, मतलब कछुआरा टाइप का बना रहे हैं। ये देखिए आप, ये लगा रहा है मम्मा जी यहाँ पे भटे के पेड़, मतलब कुछ उनकी क्या जगह छूटी हुई थी, और ये मक्खन भैया लोग भी मतलब क्या मचा रहा है, थोड़ी क्या मच जाए फिर वो उसमें लगाएंगे। भटे के पेड़ हैं, टमाटर के पेड़ हैं, तो अपने यहाँ पे क्या राजमार्ग पे क्या बाज़ार में मिल जाते हैं, जिस किसी को भी क्या लगाने रहते हैं तो वो ले आते हैं, बढ़िया लगा लेते हैं यहाँ पे। तो बस उसी की तैयारी चल रही है भाई। थोड़े क्या है जगह छूटी हुई थी उनकी, तो उसको मचा के वो लगा रहे हैं। बढ़िया है भाई, सब्जी भाजी भी हो जाती है घर की, ठीक रहता है। ये क्या अपने क्या गांव के ही हैं सुक्कू दादा, तो इनका खेत अभी मतलब देखो, और फसलें आप देख रहे हैं लगभग 1 बीता 1.5 बीता की फसलें हो गई हैं, लेकिन इनका बेचारे का खेत अभी बखरा नहीं है। वो क्या बखरने को हम आए थे एक बार, लेकिन खेत हो गया था बहुत कड़ा, तो पंजे लगे नहीं थे, तो हमने उनको सलाह दी आप एक काम करिए, बाजू वाले हैं जो आपके खेत के, आप उनसे क्या पानी की व्यवस्था बना लीजिए, पानी दीजिए आप, पानी देने के बाद फिर आपकी बखरनी अच्छी हो जाएगी। तो उनकी पानी की सेटिंग कैसी क्या बन नहीं पाई, और परमात्मा ने पानी गिरा दिया है, तो भाई अब इसमें बखरनी हो जाएगी। तो इन्हीं के खेत को बखरने के लिए अपन आए हैं। जी देखिए मतलब पड़ा हुआ है पूरा बेचारा। अरे अब क्या है भाई साहब, थोड़ी सी ज़मीन बेचारों के पास, और वो ऐसी पड़ी रहेगी तो क्या है, कम से कम भाई बखरनी हो जाएगी, बोनी हो जाएगी, तो जो कुछ भी निकल आएगा बहुत है। तो भाई अब नमी आ गई खेत में, बारिश हो गई थी इस कारण से, तो अब इनके खेत को हम बखर दें, बस बखरने का काम अब चालू करते हैं। भाई उसके खेत को बखरनी करके आ गए अपने घर को आ गए, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्या थोड़ा ही सा रकबा है तो, लेकिन भाई अब आ गए है, धूप भी ठीक ठाक है, और अब थोड़े हवा ले लें पंखे की, वो पंखे की हवा लेके फिर नहाया जाए। अरे हाँ, और हमारे साईं भाई भी आ गए स्कूल से। हाँ, मतलब हम भी आके समझो बैठे हैं पंखा चालू करके, इतने में हमारे साईं भाई भी आ गए हैं। वही ऐसा ही 2:45 लगभग बज गए हैं। हाँ, तो साईं भाई की गाड़ी भी इतने टाइम आ जाती है, ठीक है, मतलब हमको ध्यान नहीं था साईं भाई का कि साईं भाई भी आने वाले हैं कि आए हैं कि नहीं आए हैं, हम पूछ ही नहीं पाए। इतने में भाई सर जी आ गए। ठीक है दोस्तों, थोड़ी हवा ले ले, और अब क्या है नहाना है तो नहा लें फटाफट, क्योंकि अब क्या भूख भी लगाई है। हाँ। देखिए भाई हमारे घर में मतलब इस साइज के अमरूद लगे हुए हैं, तो अभी नहाया नहीं है। अमरूद साईं भाई भी स्कूल से आ गए थे, तो सोचे यार थोड़े काट के खा लिए जाएं, कटिंग हो रही है, बस कट जाएं फटाफट खा लें। जे साइज है ऐसे अमरूद खा लिए जाए, फिर उसके बाद फिर नहाना करेंगे। और दोस्तों क्या है, नहा भी लिया है, मतलब थोड़ा टाइम लग गया। टाइम क्यों लग गया कि नहाते नहाते है ना, जो अपना बाड़ा है, बाड़े में क्या ये बकरियां रहती हैं, बकरियां क्या घुसाई थी इसमें घुसाई थी, तो भाई काफ़ी देर तक क्या उन्हीं को भगाने में लगे रहे, बड़ी मुश्किल से। मतलब एक बार हम क्या भगा के लौट के आ गए, हम सोचो ठीक है अब वो निकल जाएंगी, और हम समझ फिर से आ गए, लौट के नहाने लगे, फिर से लौट के आ गए। तो फिर कुछ देर बाद साईं ने बताया कि पापा जी बकरियां फिर से अपने यहाँ पीछे ही ऊपर ही आ गई हैं, तो फिर से हम छोड़ के भागे,
वो इतने में जिनकी बकरियां हैं वो भी आ गए थे। फिर उससे भी हमने कहा यार कि यार भाई बकरियां नुकसान कर रही हैं यार, अंदर घुस आई हैं। तो वो बोले यार भैया थोड़े क्या घर चले गए थे तो इस कारण से वो आपके यहाँ अंदर घुस गई हैं। तो कुछ नहीं, मतलब वो आ गए थे तो फिर हम गए निश्चिंत। तो बेचारे फिर वो सब बकरियों को मतलब क्या निकाल के ले गए, वो निकाल के ले गए। अब हमने क्या पूजा वगैरह भी कर ली। हाँ पूजा हमारी हो गई है, बस क्या है खाना खाना है। अब खाना खाना है तो बस भाई थाली लग जाए, थाली लगती है और हमारा भी क्या है फिर खाना हो जाए। हाँ भैया अच्छा लग गई थाली, चलो ठीक है, आ ही रहा है ना। तो ठीक है गाइड्स, आज के लिए ब्लॉग में इतना ही। और भाई आपको कुछ लगे बोलने का कैसा भी, तो आप लोग क्या कमेंट्स किया करें, मैं बिल्कुल आप लोग के क्या कमेंट्स का रिप्लाई दूंगा, है ना। ठीक है गाइड्स, आज के ब्लॉग में इतना ही। आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।